नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे आईक्यू लेवल यानी कि बुद्धि लब्धि की। किसी भी बच्चे की आईक्यू लेवल या बुद्धि लब्धि हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और उसकी मदद से हम लोग किसी भी बालक का, किसी भी बच्चे का आसानी से आईक्यू लेवल या बुद्धि का जो लेवल है वो पता कर सकते हैं। तो उससे जुड़े हुए जो शब्द हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले जो आईक्यू होती है या बुद्धि लब्धि जो होती है यानी कि बुद्धि का लेवल जो होता है उसको हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से पता कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है कि मानसिक आयु और बट्टे में वास्तविक आयु और गुणा में 100 होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि मानसिक आयु क्या होती है। तो मानसिक आयु जो होती है, किसी भी बच्चे की मानसिक आयु वो आयु होती है जहां तक के काम या सवाल, ठीक है, जहां तक के काम या सवाल बच्चा कर सकता है, यहां तक हो गया। उसके बाद में आती है यानी कि जहां तक के, यानी कि वो 12th या मतलब 12 साल का जो बच्चा काम करता है, यानी कि 12 साल का बच्चा बाई चांस जिस कक्षा में होता है उस कक्षा तक का अगर कोई बच्चा सवाल कर सकता है तो वो उसकी मानसिक आयु है। चाहे बच्चा फिर 10वीं कक्षा में पढ़ता हो या 5वीं कक्षा में पढ़ता हो, ठीक है, लेकिन वो 12 साल की उम्र वाला जो बच्चा है उसकी जो कक्षा है उसके हिसाब से काम कर सकता है, यानी कि उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वास्तविक आयु, तो उसकी जन्म से लेकर उम्र के हिसाब से है ना, उसकी जन्म से आज तक की आयु, ठीक है, आज तक की आयु जो है वो होती है उसकी वास्तविक आयु। और मानसिक आयु होती है जहां तक कि वो कार्य कर सकता है, जिस लेवल तक का वो काम कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी मदद से हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो माना कि एक बालक है, ठीक है, माना कि एक बालक, ठीक है, तो उसकी बालक है, उसकी मानसिक आयु जो है वो मानसिक आयु है 12 वर्ष और उसकी वास्तविक आयु जो है वो है 10 वर्ष। उसकी मानसिक आयु है 10 वर्ष। तो अब हम लोग पता करेंगे उसका आईक्यू लेवल क्या होता है। ठीक है, तो उसका आईक्यू लेवल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो आईक्यू का फॉर्मूला हमने बता ही दिया, आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु उसकी 10 वर्षीय है। वो 10 साल का है, लेकिन 12 साल का जो बच्चा काम करता है या 12 साल का जो बच्चा सवाल करता है या उसकी जो पुस्तकें हैं वो आसानी से कर सकता है। तो अब इसमें हम लोग 100 का गुणा कर देंगे, 10 से 10 और 12 गुणा 10, ठीक है, 12 गुणा 10 बच्चा अपने पास में। तो यहाँ पे निकल के आया आंसर 120, यानी कि बच्चे का जो आईक्यू है वो कितना है, 120 है। यानी कि बच्चा जो है वो बुद्धिशाली बच्चा है। ठीक है, अगर औसत होता तो 90 से, औसत के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो औसत बालक होता है यानी कि उसकी हिसाब से, उम्र के हिसाब से कर सकता है, तो वो 90 से 110 तक का आईक्यू रखता है। 90 से 110 तक का आईक्यू अगर किसी बच्चे का आता है तो वो बच्चा औसत या एवरेज बच्चा कहलाता है, कि वो उसकी उम्र के हिसाब से सवाल कर लेगा, उसकी उम्र के हिसाब से पढ़ाई कर सकता है। लेकिन अगर आईक्यू लेवल 120 आ रहा है, यानी कि वो अपने लेवल से 1-2 क्लास आगे तक की पढ़ाई भी आसानी से कर सकता है या वहां की पुस्तकें भी वो आसानी से समझ सकता है। अब इसके साथ में एक और बात आती है कि अगर किसी, हम लोग एक और बच्चे का उदाहरण ले, तो उस बच्चे की मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु जो है वो है उसकी 4 वर्ष और उसकी वास्तविक जो आयु है, वास्तविक आयु जो है वो है 5 वर्ष। ठीक है, तो अब इसका आईक्यू लेवल कैसे पता करेंगे। आईक्यू बराबर होता है कि मानसिक आयु यानी कि 4/5 और गुणा 100। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 5 से कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20 और 20 का गुणा 4 में करेंगे तो 80 निकल के आ रहा है। यानी कि वो जो बच्चा है वो मंद बुद्धि है। कैसा है, मंद बुद्धि है। तो इस तरीके से, क्योंकि वो 5 साल की उम्र होगी है लेकिन वो 4 साल के बच्चे के बराबर भी काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम लोग उसको मंद बुद्धि बच्चा बोलेंगे। और अगर उसका आईक्यू लेवल 90 से 110 है तो हम लोग उसको औसत बच्चा बोलेंगे। अगर उसका आईक्यू 120 है
तो हम लोग उसको बुद्धिशाली बोलेंगे, और इससे ऊपर है तो वो जीनियस की कैटेगरी में आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।